हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम 10th क्लास विज्ञान का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दैनिक जीवन में उपचयन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अभी क्रियाओं का प्रभाव, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आज का कि हमारे जो डेली लाइफ है उसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। तो हमारे दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाएं होती है उनका क्या प्रभाव होता है। तो मुख्यतः रूप से हमारे जो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के दो प्रभाव होते हैं। फर्स्ट है संसारण, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब संसारण क्या होता है और जो दूसरा प्रभाव है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रभाव है जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संसारण क्या होता है। अब संसारण क्या होता है कि जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जो लोहा है अगर हम उसको बाहर रख दें वायु के या पानी के जब कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो लोहे को जंग लग जाता है। इसी तरीके से जैसे अगर हम और किसी धातु की कोई वस्तु है, जैसे कोई तांबे का बर्तन है, उसको हम बाहर रख दें बारिश के दिनों में या हवा के कांटेक्ट में जब आता है तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है। वो भी क्या होता है भाई, वो धातु धीरे धीरे उसका उपचयन होकर वो खराब होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की वजह से, मतलब उपचयन की वजह से वो उस धातु का धीरे धीरे संसारण होता रहता है। तो संसारण को अगर हम परिभाषित करें तो संसारण क्या होगा कि जब कोई वस्तु वायु, आर्द्रता या हम ये कहें जल तथा किसी अम्ल के संपर्क में आती है, अम्ल के संपर्क में आती है, तो उस वस्तु का संसारण हो जाता है। मतलब वह वस्तु धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं संसारण। कब होता है ये, इसकी भी क्या कंडीशन होती है कि संसारण कब होता है कि जब कोई वस्तु वायु, आर्द्रता का मतलब नमी, वायु में जो नमी हो उस चीज को हम आर्द्रता बोलते हैं, जल अथवा अम्ल के संपर्क में जब आती है तो वह वस्तु का जो धीरे धीरे खराब होना है तो उसको हम बोलते हैं संसारण। मतलब तो वह वस्तु या हम ये कह सकते हैं वह धातु, तो जो वस्तु जिसका संसारण होता है वो मुख्यतः रूप से धातुओं का होता है। तो जब कोई धातु वायु, आर्द्रता, जल तथा अम्ल के संपर्क में आती है तो उसे धातु का ही हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो संसारण होता है वो धातु का होता है। इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं धातु। तो उस वस्तु का जो खराब होना, उस धातु का जो खराब होना, उसको हम क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। अब इसके हमारे उदाहरण क्या क्या है संसारण के हमारे दैनिक जीवन में। जैसे फर्स्ट हम उदाहरण दें, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना। अब लोहे को जंग कब लगता है, जब हमें लोहे को अगर हम अच्छे तरीके से रखें, अंदर रखें, उसको पेंट करके रखें तो उसका संसारण नहीं होता। तो इसका मतलब जब संसारण कब होता है, जब हमें लोहे को बाहर रख दें या उस पर पेंट ना करें या वो जल के कांटेक्ट में रहे ज्यादा, तो उस जो
लोहा है वो खराब होने लग जाता है धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। तो लोहे का जंग लगना वो भी एक संसारण का उदाहरण है। इसके बाद तांबे पर काली परत का चढ़ना, मतलब अगर तांबे के बर्तन आजकल तो हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन पहले बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे, तो तांबे के अगर बर्तनों को बाहर रखते हैं तो उनके ऊपर भी एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, सॉरी, तांबे पर हरे रंग की, हरी परत का चढ़ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, संसारण बोलते हैं। इसके बाद चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना। तो ये जो सारे उदाहरण हैं अपने डेली लाइफ में होते हैं, और ये सभी उदाहरणों में क्या होता है, लोहे का, धातुओं का क्या होता है, संसारण। मतलब अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भी जो लोहे के ऊपर एक रेड कलर की, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की एक परत या में एक पाउडर बन जाता है, तो क्या होता है, वो लोहे का जंग लगना होता है। इसके बाद तांबे पर हरे रंग की परत क्यों चढ़ जाती है, क्योंकि जब हम तांबे को वायु, जल, नमी और अमल के कांटेक्ट में, संपर्क में आते हैं, तो उससे तांबे का संसारण होता रहता है, और संसारण होने के बाद उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। या चांदी का रंग कुछ दिनों के बाद काला क्यों पड़ जाता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, संसारण की वजह से होता है। अब बात आती है कि किसी भी धातु को हम संसारण होने से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो संसारण से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं, तो आपको भी पता होगा कि जब हमारे घर में हम प्रयोग करते हैं कुछ वस्तु धातुओं की, तो उसके बचाने के लिए हम क्या करते हैं। तो फर्स्ट जिस तरीके से हम उनको बचा सकते हैं संसारण होने के लिए, धातु की सतह पर पेंट करके, उनके ऊपर हम रंग करते, पेंट करते हैं, तो उनमें जो धातुएं हैं वो डायरेक्ट किसके हवा के, नमी के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिससे उनका संसारण नहीं होगा। या हम तेल या ग्रीस लगाकर, मतलब तेल या ग्रीस लगाकर भी हम धातुओं की जो वस्तुएं हैं उनको संसारण होने से बचा सकते हैं। इसके बाद तीसरे जिस तरीके से उनको बचा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जस्तीकरण। अब ये जस्तीकरण क्या होता है, जस्ता जो होता है उसको हमसे एक धातु होती है जिसका नाम होता है जिंक, यहां हम कर लेते हैं जस्तीकरण। अब जस्तीकरण क्या होता है भी, किसी धातु पर, मतलब किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर, जैसे लोहे की सतह पर विद्युत लेपन की सहायता से, विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का हम प्रयोग करते हैं, कि सहायता से पतली, तो इस स्तर पर विद्युत लेपन की सहायता से जिंक की, जिसको हम बोलते हैं जस्ता, जस्ते की मतलब जिंक की पतली परत का चढ़ाना, इसको हम कहते हैं जस्तीकरण। मतलब किसी एक धातु पर जिंक की परत चढ़ाना, किसकी सहायता से, विद्युत की सहायता से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। जैसे बहुत सारे आपने जो साइकिल के हैंडल देखे होंगे बहुत चमकदार होते हैं, तो उसके ऊपर, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने से उस लोहे को हम जंग लगने से बचा सकते हैं।
तो इसका मतलब किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु की, जैसे जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको जस्तीकरण बोलते हैं, और इस तरीके से किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं विद्युत लेपन की सहायता से, तो उसको विद्युत लेपन से किसी दूसरी वस्तु की परत चढ़ा सकते हैं। जैसे जिंक की परत हम चढ़ाते हैं तो किसी धातु की सतह पर, जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना मतलब जस्ते की परत चढ़ाना, किसकी सहायता से, विद्युत लेपन की सहायता से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। तो ये आपने पढ़ा कि संक्षारण होता क्या है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, मतलब किसी वस्तु का खराब हो जाना। कोई वस्तु खराब कब होती है, जब वो वायु के, जल के, आर्द्रता के या किसी अम्ल के संपर्क में आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। अब उदाहरण कौन कौन से जो हमारे दैनिक जीवन में इसके प्रयोग होते हैं, जैसे लोहे का जंग लगना, या जैसे तांबे पर जो हरी रंग की परत है उसका चढ़ना, या चांदी पर काले रंग की जो परत है उसका चढ़ जाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो उदाहरण है वो क्या है, संक्षारण के उदाहरण। अब संक्षारण से बचने के उपाय हम कौन कौन से पढ़े, कि किसी धातु की सतह पर पेंट करके भी उसको संक्षारण होने से बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर उसको बचा सकते हैं, या जस्तीकरण करके। जस्तीकरण का मतलब हमने समझाया कि जस्तीकरण का मतलब होता है कि किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन की सहायता से जस्ता मतलब जिंक की जो पतली परत है उसको चढ़ाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा, जो दैनिक जीवन में उपचयन के कारण होता है। ये सारे जो भी प्रभाव होते हैं वो उपचयन के कारण होते हैं, मतलब संक्षारण होता है वो किसी कारण होता है, उपचयन के कारण होता है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है या विकृत गंधिता क्या होती है, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे जिसमें तेल होता है, वसा होती है, जैसे चिप्स के पैकेट जो तल के जिनका हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, या जैसे कुरकुरे वगैरह हैं, अगर उनको कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दें तो उनमें एक नमी आ जाती है और उनमें स्मेल भी आने लग जाती है, जिससे उनका स्वाद जो है वो भी बदल जाता है, खाने योग्य वो नहीं रहते। तो उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता, मतलब रेंसिडिटी। और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कि उसमें जो तेल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनका उपचयन होने से, मतलब हमारे हवा में जो वायु है, ऑक्सीजन है, उसके साथ वो विक्रिया करके उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से उनमें स्मेल आने लग जाती है, उनका जो स्वाद है वो बदल जाता है, जिसकी वजह से वो खाने योग्य नहीं रहते। तो उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर खाद्य सामग्री की वायु के संपर्क में आने पर उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेंसिडिटी भी बोलते हैं। मतलब जब भी कोई तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो उस भोजन का जो स्वाद है या फिर उसकी जो गंध है, उसके अंदर जो स्मेल है, उसमें परिवर्तन हो जाना, उस परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता हम कहते हैं। अब इस विकृत गंधिता से बचने के क्या उपाय हैं?
बचाव के उपाय, मतलब हम जो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, मतलब उनको ताकि वो खराब ना हो। सबसे पहले जैसे कुरकुरे या चिप्स के पैकेट हैं, उसमें पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के मतलब जो भी जैसे कुरकुरे या चिप्स हैं उनके जो पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि जो नाइट्रोजन गैस है वो विक्रिया नहीं करती तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों के साथ। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो उसके अंदर ऑक्सीजन घुस सकती थी, वायु रहती, जिसकी वजह से खराब हो सकते थे। तो नाइट्रोजन गैस का जो प्रयोग करके हम तेल या खाद्य युक्त जो पदार्थ हैं उनको हमें, तेल या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हमें विकृत गंधिता मतलब उनको खराब होने से बचा सकते हैं। इसके बाद दूसरे जिस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं फ्रीज में रखकर, तो फ्रीज में रखकर भी विकृत गंधिता की दर को कम किया जा सकता है, कम कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम फ्रीज में रखकर ज्यादा दिन तक तो नहीं बचा सकते, लेकिन उसकी दर को, उसकी जो खराब होने की जो स्पीड है, विकृत गंधिता की जो दर है, उसको हम स्पीड को कम कर सकते हैं। मतलब कई दिनों तक उस भोजन को हम खराब होने से बचा सकते हैं, तो विकृत गंधिता की दर को हम कम कर सकते हैं फ्रीज में रखकर। तीसरा, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट का प्रयोग करके, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ हम डालकर जिनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देते खाद्य पदार्थों का, तो उनका प्रयोग करके भी हमें विकृत गंधिता मतलब भोजन को, कौन से भोजन, जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उन भोजन को हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के टॉपिक में हमने मुख्यतः रूप से जो पढ़ा कि उपचयन के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होते हैं। तो उपचयन के मुख्यतः रूप से दो प्रभाव होते हैं, एक तो होता है संसारण जो कि ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन की वजह से होता है, और दूसरा होता है विकृत गंधिता, वह भी किसकी वजह से होता है, भी कोई भी तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन होकर, उपचयन होकर वो जो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। उनसे बचने के, दोनों से ही बचने के हमने उपाय आज हमने पढ़े, और उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इसी के साथ अपना जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एक समीकरण वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जिन्होंने आज का लेक्चर देखा और पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो अपने YouTube जो लिंक है MK बेरीवाल क्लासेस से वहां पर जाके उनको पहले पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद आज का टॉपिक करके इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे। तब तक आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से देखें। थैंक यू।